गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एनालिसिस करेंगे बेसिकली वीकली चार्ट की निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कि इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे काम किया है और उसके बेस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट वीक कैसे काम करना है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि फ्राइडे को हमारी जो एनालिसिस थी मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है और आगे हम कैसे काम करना है। तो ये हमारे फ्राइडे के लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बॉटम पे सिर्फ और सिर्फ हमें बाई करना है। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट भी कर सकती है मार्केट और उसके बाद भी बाई जाएगी, लेकिन हमें भूल के भी यहाँ पे सेल नहीं करना है, राइट। आप चाहो तो मेरी वो लास्ट वीडियो देख सकते हो, मैं आई सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो बॉटम पे निफ्टी ने बेसिकली फ्राइडे को यही किया। अब मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाऊँ तो आप देखना उस जोन के नीचे एक शार्प कैंडल खुली, उसके बाद पूरे दिन मार्केट अपसाइड रिवर्स हो गई, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी के जो हमारे लेवल्स थे, बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल उन्हीं लेवल से बाइंग का था। हमारा प्लान क्या था, इन लेवल से यहाँ तो बाइंग आ सकती है, या फिर अगर इनको ब्रेक करता है तो बॉटम के लेवल से बाइंग आएगी और हमारे ऊपर तक के टारगेट थे। तो जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी खड़ी थी, हमारे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई के ही प्लान थे, सेल का कोई प्लान नहीं था। ये तो ठीक है, हो गई लास्ट वीक की बात। हम लास्ट वीक की बात अब नहीं करते क्योंकि जो हो चुका है वो हो गया। नेक्स्ट वीक हमें कैसे प्लान करना है हम बेसिकली वो देखते हैं, ओके। तो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक ये पीओआई था, ठीक है, बेसिकली जो कि एक इम्पॉर्टेंट पीओआई था, राइट। बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट के हिसाब से उस पीओआई पे आया और उस पीओआई को पिक करके इसने प्रीवियस वीक के ऊपर एक क्लोजिंग दे दिया, विच इज़ वेरी एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी यहाँ से उठ रहा है तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट एक्चुअल में आना चाहिए वो समवेयर अराउंड यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के वीकली के हिसाब के टारगेट है। अब वीकली से उठ रहे तो वीकली तक उसको जाना है, ठीक है, एज पर द चार्ट जो भी चार्ट बना हुआ है। बट ये एक दिन में नहीं जाएगा, ये वीकली चार्ट है तो यहाँ तक आने में उसको 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स लग सकते हैं, बट एटलीस्ट हमारी डायरेक्शन जो है वो अपसाइड की रहेगी, जो वीकली चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। डेली चार्ट में आते हैं तो डेली चार्ट में भी अगर आप देखो तो जो हमारे पी थे डेली टाइम फ्रेम के, एक ये था पी हमारा, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, और एक था हमारा ये पी, ठीक है। तो इन्हीं पी पे प्राइस आया, एक अपसाइड का मूव गया, प्राइस आया और जो हमारे डेली के दूसरे पी थे उसी को पिक करके अगेन यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो गया, बुलिश इनगल्फिंग। तो यहाँ पे बेसिकली जब ऐसा कुछ साइन बनता है तो ये बेसिकली इसको कहते हैं कि डिमांड पिक हो गई है। डिमांड पिक होने के साथ साथ डेली चार्ट भी बोल रहा है कि अब इसके डायरेक्शन अपसाइड किया है। अब डेली डायरेक्शन अपसाइड किया, दैट मीन्स कि प्राइस ऐसे 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 करते हुए टॉप तक पहुँचेगा, ये हमें डेली चार्ट भी बोल रहा है। दैट मीन्स कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एवरी डिप पे और सिर्फ बाई करना है, ठीक है। अब एक अच्छी बाइंग की कैंडल दिखी है। अब मंडे को हमारा क्या प्लान होना चाहिए, मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। तो मंडे को बेसिकली हमारा प्लान क्या है, बाइंग साइड के होना चाहिए। बाइंग साइड के पी हमारे क्या निकल के आएंगे, एक ये, ठीक है, एक ये, और बाइंग साइड तक के हमारे टारगेट क्या होंगे मंडे के लिए, यहाँ तक के लिए, राइट, ठीक है। अब ये एक जोन है इस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, वापस से अगर इस जोन पे मिले तो एक अच्छी बाइंग जाएगी, और अगर गैप अप खुल जाएगी तो गैप अप के केस में हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस इस जोन के नियर बाई ही मिले तो हम वापस से बाइंग करेंगे यहाँ तक के लिए। ह्यूज गैप अप खुल गया समवेयर अराउंड दिस तो हम यहाँ पे फिर बाइंग का कोई प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन आए और यहाँ पे कोई फ्रेश पीओआई बना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, उसको पिक करेगा, तब हम बाइंग के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ओके, बाइंग साइड में जाएंगे। तो बेसिकली हमारा प्लान सिर्फ और सिर्फ बाई का है, कोई भी सेल का प्लान नहीं है। अब इन पीओआईस को थोड़ा सा हम रिफाइन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो रिफाइन करके अगर आप देखोगे तो 1 आवर में एक ये प्राइस एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मैं एक बार पूरा क्लीन कर देता हूँ। जो हमारा 1 आवर का एक पीओआई है बेसिकली ये है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अपने उस पीओआई पे खड़ी है जहाँ पे एक अच्छी सेलिंग आई थी, यहाँ से अगेन एक छोटी सी सेलिंग दिख सकती है, यहाँ हो सकता है बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाए। तो गैप डाउन खुलेगी या अगर हम सेलिंग दिखेगी तो हमारे पीओआईस क्या निकल के आएंगे बाइंग साइड के, वो समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे आएंगे, ठीक है। हम वापस से हम 1 डे पे आते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे एक्चुअल पीओआई क्या बनना है। फिलहाल बैंक निफ्टी छोटा सा है, अगर लेसे जैसे हमने प्लान किया कि अगर गैप अप खुल जाएगी यहाँ के आसपास तो हम बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस इस रेंज के नियर बाई आए फिर हम बाइंग करेंगे, ठीक है।
इन केस अभी 1 आवर पे हमने देखा 1 आवर के पीआई पे खड़ी है और बैंक निफ्टी लेट से सेल साइड आती है, तो सेल साइड ये जो एक प्राइस पॉइंट है इसके नियर बाई आएगा, इस जोन के आसपास। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट कि आपको लेवल्स वो क्लियर दिखे, ठीक है। प्राइस लेवल इस लेवल के नियर बाई आएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बाई का ही प्लान होगा, और एक्चुअल में हमारे इंट्रा डे के टारगेट जो होंगे या 1-2 डेज़ के टारगेट होंगे वो यहाँ तक के ही होंगे, ठीक है। दिस विल बी आवर हमारा टारगेट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी में प्लान। निफ्टी में एक बार हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या है और निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में वीकली चार्ट से अगर स्टार्ट करें तो निफ्टी जो है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी के हमारे पी से किए थे, ठीक है। निफ्टी अपने पी पे उठा, ठीक है, रिजेक्शन लिया बट क्लोज अपसाइड नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीक इसने अटैम्प्ट किया बट अगेन क्लोज नहीं कर पाया। तो निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक दिख रहा है। तो निफ्टी अगर वीक दिख रहा है तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि निफ्टी 1 वीक और लगाए और एक अच्छी बाइंग फॉर्मेशन बनाए जैसे कि बैंक निफ्टी ने की है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि निफ्टी थोड़ा बॉटम पे आए। निफ्टी का जो वीकली के हिसाब से बेस्ट पीओआई है वो अगर आप देखोगे तो आपका कुछ ये निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ तो निफ्टी इस जोन पे आए और यहाँ पे आएगा तो एक अच्छी निफ्टी में बाइंग दिख सकती है हमें, या फिर निफ्टी यहाँ पे एक आध वीक और कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद फिर एक अपसाइड का मूव दिखेगा। तो एज़ पर द वीकली चार्ट हमारा प्लान क्या है कि यहाँ तो हमें प्राइस थोड़ा बॉटम पे मिल जाए, या फिर ये जो हमारी वीकली की कैंडल बनी है ना लास्ट वीक की, जो हमारी लास्ट 2 वीक से इंडिसीजन कैंडल बनी है, तो इस वीक का आप हाई मार्क कर लो, ठीक है। इस वीक का आप लो मार्क कर लो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अगर आपको बॉटम के नियर बाई लोअर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव प्राइस एक्शन होते हुए दिखे आप ऊपर तक के ले लो, ठीक है। और अगर आपको गैप अप खुल के अप साइड पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखते हुए आप सेल साइड के ट्रेड लो। सिंपल एनालिसिस, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। इस रेंज में आपको ट्रेड करना है, बॉटम पे बाई टॉप पे सेल तब तक करना है जब तक या तो इस रेंज के नीचे निकल के बिल्कुल बॉटम पे ना आ जाए। बिल्कुल बॉटम पे आएगी तो आपको सेल भूल के भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बाई करना है। और इस रेंज के ऊपर जब क्लोज हो जाएगी तो एक अच्छी बाइंग हमें दिखेगी, ठीक है। जब तक ऐसा कुछ ना हो जाए कि बॉटम पे ना जाए टॉप पे ना जाए तब तक सिंपल है, इस रेंज में आप बाई सेल करते रहो। ये तो हो गया हमारा वीकली का ब्लॉग। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखो तो डेली पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये एक लो पॉइंट है, ठीक है, बेसिकली पीओआई है जहाँ से हमारी निफ्टी में एक बाइंग आ सकती है। और निफ्टी थोड़ा सा क्या है कि इन पीओआईज को ब्रेक करके बेसिकली ये थोड़ा सा इस लेवल तक इस पीओआई को बेसिकली ब्रेक करेगा तो अभी हमें सेल नहीं करना है क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से बाइंग आनी चाहिए। तो फ्राइडे को बेसिकली इसको थोड़ा सा ब्रेक हुआ, खुलते ही डाउन आया बट कैंडल क्लोज हुई अपसाइड की। अब मंडे को कैसे काम करना है, ठीक है। तो मंडे को जैसे हमने वीकली में था कि टॉप पे सेल बॉटम पे बाई, वही चीज़ हमें वीकली में भी डेली में भी दिख रही है। तो डेली की जो हमारे पीओआईस निकल के आ रहे हैं वो कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं। एक पॉइंट ये आपका और फिर ऊपर के तो ये पॉइंट है नहीं आपके, ठीक है। और बॉटम की जो थी डेली के हिसाब से हमारे पीओआईस हो ये पूरी रेंज है आपकी, ठीक है। और एक जो सब रेंज निकल के आ रही थी वो आपकी क्या थी, जो लिक्विडिटी यहाँ पे हट हुई है वो बेसिकली ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, इस जोन पे मिले आपको बाई, इस जोन पे मिले आपको सेल, इस जोन पे मिले आपको सेल, ठीक है। बाइंग वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है, यहाँ पे बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे। बड़ा ट्रेड आपको यहाँ से पिक करना है बॉटम से, ओके। या फिर यहाँ के आसपास या इस जोन के ऊपर की लिक्विडिटी हंट करके प्राइस अगर निगेटिव प्राइस एक्शन करे तो आपको फिर बड़े ट्रेड मिलेंगे यहाँ तक के लिए, ओके, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस रेंज में आपको बेसिकली स्कैल्पिंग करनी है क्योंकि ये रेंज आप देखो तो 24,700 से लेकर 25,300 पॉइंट्स की रेंज है। तो 300 पॉइंट्स में आपके बहुत बड़े तो ट्रेड नहीं मिल पाएंगे, बट ठीक है आपको बाई सेल के दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। तो जिधर का प्राइस एक्शन होगा, अगर बॉटम पे बाई होगा तो बाई करेंगे, टॉप पे सेल बनेगा तो सेल करेंगे। नाउ अगर ये बॉटम की रेंज तोड़ के बिल्कुल इस रेंज पे है, लोएस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो तो आपको अगेन एक लॉन्ग ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। और अगर इस एरिया के ऊपर की लिक्विडिटी हंट करके प्राइस नीचे आया, लोअर टाइम फ्रेम के नेगेटिव प्राइस एक्शन हुआ, फिर आपको एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा डाउन साइड तक का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको थोड़े से लेवल्स को रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर 1 आवर पे हमारे ये लेवल्स रिफाइन हो सकते हैं तो, ठीक है। तो 1 आवर में ये ठीक है, 1 आवर में आपका ये लेवल थोड़ा सा
अगर हम डिफाइन करें, ठीक है। देखिए मैं जो पी बनाता हूँ, आप इसको ऐसा मत समझिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये पी मार्किंग का बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट है, और ये जो पी हैं ये बिल्कुल बेसिकली डॉट टू डॉट काम करते हैं, ठीक है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे कंफ्यूज होना है, आप जैसे मार्क करते हो अब ठीक है, बट हमारे जो लेवल्स हैं हम उसको निकालने का तरीका अलग है, तो हम उस बेस पे हम लेवल्स मार्क करते हैं। तो ये हमारे लेवल्स निकल के आते हैं जो हमें मंडे को इस बेस पे काम करना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बाकी एनालिसिस आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कुछ सुझाव हो, आप कुछ हमें रिकमेंड करना चाहते हो कि हम किसी स्टॉक की आपको एनालिसिस करके बताएं, तो आप उनका नाम भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।